मैं जो टाइम देता था यूट्यूब के लिए, जो भी कुछ घंटे देता था, तो वो तो मैं बेसिकली फैमिली लाइफ से ही उधार लेके देता था। हर कामयाब इंसान के पीछे हाँ की राहत बिल्कुल। होता है। हाँ हाँ तो आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में? तुम्हें क्या लगता है? थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं थी? नहीं था। तो थोड़ा कम पढ़ता और थोड़ा मस्ती करता ना, तो प्रॉब्ली रिजल्ट्स बेटर होता। तो सेकेंड ईयर में कुछ अच्छे दोस्त मिले, हॉल में भी मिले, डिपार्टमेंट में भी मिले, तो उनके साथ थोड़ा मन हल्का करने के लिए। फीमेल फ्रेंड नहीं थे आप? नहीं 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 क्यों नहीं थे? भाई, बात करूंगा तब ना दोस्त होगा। तो ट्राई नहीं किए थे क्या किसी नहीं लड़के? नहीं आप ये स्मोकिंग वगैरह करते थे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अभी? अभी भी नहीं। तभी तो वाइफ है मेरी ना, तो करने भी नहीं पे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आइडिया ही नहीं था। मतलब सीवी तो बाद में आएगा। वही। हाँ, पहले पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, सीजीपीए थोड़ा जुगाड़ लेते हैं, तब देखेंगे। तो मुझे एसोसिएट डीन मजाक करके बोले कि हाँ इसीलिए तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है। संभाल। हाँ, तो अब तुम संभालो खुद ही। इतना गलियाते थे, अब खुद ही इसको संभालो। तो उनको कैसे पता कि आप गरियाते थे? मैंने बोला ना उनको। अच्छा, मैंने ही बोला। हाँ, मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे करता था। और सर क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है। वेलकम बैक टू आईआईटी खड़गपुर। नाउ यू आर एन एलुमनी। ओके, थैंक यू सर। तो सर आपका कैसा जीवन था आईआईटी में एज ए बीटेक, फिर पीएचडी, फिर अभी प्रोफेसर? अच्छा, मेरा स्कूलिंग तो गुवाहाटी में हुआ। उसके बाद से तो मैं प्रैक्टिकली खड़गपुर में ही पला भरा हूँ। अच्छा। तो अंडर ग्रेजुएट भी यहीं से था, मैं डुअल डिग्री स्टूडेंट था। और उसके इमीडिएट बाद ही मैंने यहीं पे पीएचडी किया। और पीएचडी करने के बाद मेरा पोस्ट डॉक करने के लिए मैं यूके चला गया। तो ऑक्सफोर्ड और बर्मिंघम में मैं किया पोस्ट डॉक। उसके बाद 3 महीने में आईएससी में था। और उसके बाद नौकरी लग गई यहाँ पे। अच्छा। तो कानपुर में भी लगी थी और खड़गपुर में भी लगी थी। तो खड़गपुर में तो एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, तो यहीं आ गया मैं। तो बस 2016 से यहीं पे हूँ फैकल्टी। तो ऐसा क्या मोटिवेशन था कि यहीं से पीएचडी करना है? तो मोटिवेशन तो ऐसा कुछ खास नहीं था इनिशियली। मुझे प्रॉफ बनना था। सेकेंड ईयर से ही मुझे प्रॉफ बनना था। तो मैंने पूछा लोगों से ये क्या करना पड़ता है प्रॉफ बनने के लिए। तो लोग बोले कि फर्स्ट स्टेप है कि पीएचडी करना पड़ेगा। तो ठीक है, पीएचडी करना। तो सारे मेरे जो सीनियर्स हैं वो पीएचडी करने यूएसए ही जाते हैं। तो मैं भी सोचा कि मैं भी जाऊंगा। तो मेरा थर्ड ईयर के बाद जो फॉरेन ट्रेनिंग लगा वो जॉर्जिया टेक में लगा। अच्छा। तो मैं गया वहाँ पे, 2 महीना था। तो डेफिनेटली वर्क कल्चर सही था, लेकिन कुछ चीज़ मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन इन द मीन टाइम मैं 5th ईयर में अपना डुअल डिग्री प्रोजेक्ट प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती के साथ किया, जो अभी हम लोग के डायरेक्टर हैं। अच्छा। तो और मैंने उनका 2 क्लास भी लिया था। तो वो क्लास में इतना अच्छा पढ़ाते थे और डुअल डिग्री प्रोजेक्ट करने में भी मुझे बहुत अच्छा लगा था उनके साथ। तो मैंने बोल दिया कि सर मैं आपके साथ ही पीएचडी करना चाहता हूँ। और एक कारण ये भी था कि मेरा जो इंटरेस्ट था वो मैथमेटिकल मॉडलिंग में था, जिसमें मतलब एक्सपेरिमेंट का उतना नहीं था। तो इनफैक्ट था ही नहीं। तो अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता है तो इंडिया में रहने का कोई उतना ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है। मतलब मैथ्स तो हम लोग खाता पेन लेके ही करते हैं और सिमुलेशन तो कंप्यूटर में ही करता है। तो कोई ऐसा महान इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत नहीं है। तो मैं विदेश में बैठ के ही मैथ्स करता और इंडिया में बैठ के मैथ्स कर रहा हूँ। तो मैथ्स होता है। तो मैं सुमन सर के साथ ही पीएचडी किया। तो वही। तो आपका फिर यूट्यूब जर्नी कब से स्टार्ट हुआ था? अच्छा, तो मैं तो हूँ बुढ़ा। हाँ, बुढ़ा कहाँ है? हाँ, इतने हैंडसम है। हाँ, तो 2007-8 में आई थिंक यूट्यूब खुद ही स्टार्ट हुआ था, शायद 2005-6 में। अच्छा, यूट्यूब खुद ही है? हाँ, तो 3 लड़के मिलके किए थे, बाद में उनको गूगल ने खरीद लिया। हाँ। तो 2007-8 में हम लोग कुछ तब मैं 4th ईयर में था। तो मैंने ऐसे कुछ ऐसे वीडियो बनाया था अपने दिलचस्पी से। वो कोई चैनल का ये सब नहीं था, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करता था। तो तब तो यूट्यूब मतलब ईमेल में लिमिट बहुत ही कम रहता था। तो अभी तो 25 MB है, तब तो वो भी नहीं था। अच्छा। तो बेसिकली यूट्यूब एक जरिया था जिससे हम लोग शेयर कर सकते हैं वीडियोस। अच्छा। बड़े फाइल्स ऐसे टाइप की चीज़ थे। तो मैंने वही किया और फिर मैं भूल गया। हाँ, पूरा पीएचडी के से मुझे कुछ दिमाग में था ही नहीं कि यूट्यूब बोल के एक चीज़ है। और बाद में पोस्ट डॉक के समय भी मेरे दिमाग में नहीं था। फैकल्टी बन गया फिर भी दिमाग में नहीं था। जब ये कोविड आ गया तब ज़रूरत पड़ी कि हाँ, बच्चों के साथ
लेक्चर शेयर करना पड़ेगा। तब मुझे याद आया कि हाँ यूट्यूब, तो यूट्यूब में शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे तो मेरा एक अकाउंट है। फिर मैं ढूंढ के निकाला अकाउंट, तो उसमें अपलोड करना शुरू किया, तो वो स्टूडेंट्स को शेयर करता था। तो करते करते ऐसे 2021 में मैं थोड़ा अच्छे से देखने लगा कि यूट्यूब मतलब है क्या चीज़, इसमें क्या क्या मतलब मेरा जो 2007-8 का आइडिया था और जो हो गया था ये 2020-21 में, यूट्यूब तो कम्प्लीटली चेंज हो गया था। मतलब मैं तो मतलब प्राग ऐतिहासिक युग में पड़ा हुआ था, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग था। तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे लिनक्स में बहुत दिलचस्पी था, तो मैंने लिनक्स के बारे में बहुत कुछ जाना। तो आई अंडरस्टूड कि यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को है। और मैं भी कुछ जो अपने बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, बच्चे मतलब जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, मैं उनका फैकल्टी एडवाइज़र था तब, तो ये सब जो जनरल फंडे के बातें करता हूँ, तो ये मतलब मैं टू अ लार्जर ऑडियंस मैं शेयर कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि 2 वीडियो ऐसे ही बना दिया था कि ऐसे जो बीटेक प्रोजेक्ट में क्या करना होता है, फिर प्रेजेंटेशन में क्या करना होता है प्रेजेंटेशन करते समय। तो वो मेरे ही हम लोग के यहाँ के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स 200-300 लोग शायद देखे भी थे कि नहीं। तो वैसा ही चला। ये 2021 नवंबर की बात है। अर्ली नवंबर या फिर अक्टूबर की बात होगी, मुझे याद भी नहीं है ठीक से। अच्छा, तो इन द मीन टाइम हम लोग का ही एक बच्चा था, तरुण। अच्छा। हाँ, जो तरुण स्पीक्स चैनल का, हाँ तरुण स्पीक्स चैनल का है, वो तो बहुत अच्छा वीडियो एडिटिंग करता है, एकदम सुंदर सुंदर वीडियो बनाता है। तो उसने एक वीडियो बनाया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मतलब अगेंस्ट बोल के कुछ, तो उसका जो अंडरस्टैंडिंग था वैसे कुछ बोला था। शायद वो तब 3rd ईयर या 4th ईयर में था। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसे बताए थे जो मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, तो क्या था वो? तो बोला कि मतलब उसका मतलब अगर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ना ही आता तो बेटर होता, तो वो मतलब उसको ठीक से गाइडेंस नहीं मिला, क्या होता है ये सब करके होगा क्या, ये सब चीज़। तो कुछ पॉइंट्स उसके डेफिनेटली वैलिड थे, लेकिन कुछ पॉइंट्स थोड़ा मतलब गलत थे, स्पेशली रिगार्डिंग द कोर्स वर्क जो उसने बोला था। तो मैंने सोचा कि एक कुछ बना देते हैं ताकि एटलीस्ट जो आईआईटी खड़गपुर के जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ रॉन्ग मैसेज ना जाए रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट। तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया। ये आई थिंक मिडल ऑफ नवंबर 2021 का था। ये तो कोरोना था उस टाइम? कोरोना था, हाँ तब तो हाँ ठीक बोल रहे हो। तो तब ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहा था। अच्छा। मुझे याद है तब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो मैं एक शाम को बैठ के उसका वीडियो खोला और बोलना शुरू किया। अच्छा। तो हम लोग प्रॉफ लोग तो ज़्यादा बोलने में ही माहिर है, देख ही सकते हो, बोलता ही जा रहा हूँ। तो उसका 5 मिनट का वीडियो था और मेरा जो वो कोट अनकोट रिएक्शन वीडियो था वो बन गया 30 मिनट्स का। 30? हाँ, तो मैं बोलता गया और फिर जब हो गया तो वो वीडियो लेके मैं जस्ट यूट्यूब में डाल दिया और फिर आई वेंट ऑन विथ माई लाइफ। ठीक है, सुबह उठ के देखता हूँ स्मार्टफोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन हैं। अच्छा। और खोल के देखा कि इसमें जो व्यूज़ है, पहले तो देख के मुझे लगा कि कुछ गलत है क्या, कि हो क्या रहा है यहाँ पे। कुछ 10-12 हज़ार मतलब रातों रात हो गया व्यूज़। मतलब मैंने तो वो सब नंबर्स कभी देखा भी नहीं था। मेरे तो व्यूज़ क्या मतलब एक भी वीडियो शायद 1000 व्यूज़ से ज़्यादा नहीं होता था जो लेक्चर वीडियोज़ थे। तो क्या है, तो अच्छे से देखा तो अच्छा हाँ मतलब लोग देख रहे हैं ये, और बहुत सारे कमेंट्स हैं, ये वो क्या चल रहा है। तो धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा लोग देख रहे हैं ये। तो मतलब काइंड ऑफ रिएक्शन वीडियो, मतलब जिसको वो बोलते हैं 30 मिनट का जो वीडियो था, हाँ। कुछ 1 मिनट में बताएंगे क्या क्या बताया था? तो इतना दिन हो गया है। उसका मैसेज मेनली यही था कि जो हम लोग कोर्स वर्क में पढ़ाते हैं वो मेनली ये इंटेंशन लेके पढ़ाते हैं कि लोग मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे। और जो अपॉर्चुनिटीज़ का बात है, अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीरियसली कुछ करना चाहता है देन ही हैज़ टू गो फॉर सम काइंड ऑफ हायर स्टडीज़। ठीक है, सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेके ये मुश्किल है। नौकरी है लेकिन उतने सारे नौकरी नहीं है जैसे कंप्यूटर साइंस में है, ये सही बात है। तो और अगर रिसर्च में जाना चाहता है तब तो मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब बहुत ही अच्छा फील्ड है, क्योंकि इसमें
मैथ्स टाइप के चीज़ भी होते हैं, फिजिक्स टाइप के चीज़ भी होते हैं, इनफैक्ट केमिस्ट्री टाइप के चीज़ भी होते हैं, बायोलॉजी टाइप के चीज़ भी होते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये सभी बोलता, अभी तो मैं बस बहुत ही संक्षिप्त में बता रहा हूँ, लेकिन ये बताता ये सब चीज़। और मैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ाता था, तो तरुण ने कुछ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में बताया था, तो रिगार्डिंग एक डिस्टॉर्शन एनर्जी एक चीज़ होता है, तो उसका एक हम लोग, तुम भी पढ़े होगे सिविल इंजीनियरिंग में शायद, थ्योरीज ऑफ फेलियर में होता है। याद हाँ ठीक है, अब मैं थोड़ी ना वाइवा लेने वाला हूँ हमारा। तो ऐसा ही है। तो सर बैलेंस कैसे करते हैं? यूट्यूब, प्रोफेसर, रिसर्च, अभी तो आप ईआरपी के वाइस चेयरपर्सन भी बन गए हैं। हाँ। कैसे ये सब? देखो, यूट्यूब जो मैं करता हूँ, जब मैं थोड़ा, अभी तो मैं बहुत इरेगुलर बन गया हूँ, लेकिन जो रेगुलर था मैं बीच में था, तो तब मेरा ऐसा रूटीन था कि हर 2 हफ्ते में कोशिश करता था कि एक वीडियो निकालने का, और तब वो मैं मोस्टली सैटरडे या संडे ऑफिस में आके ही करता था। तो इसके लिए मैं मतलब मोर देन 50% श्रेय मैं अपनी वाइफ को ही दूंगा, क्योंकि मैं जो टाइम देता था यूट्यूब के लिए, जो भी कुछ घंटे देता था, तो वो तो मैं बेसिकली फैमिली लाइफ से ही उधार लेके देता था। तो वाइफ की सपोर्ट नहीं होती तो नहीं होता। अरे, हर कामयाब इंसान के पीछे हाँ लड़की का बिल्कुल। हाथ होता है। हाँ तो आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कामयाबी के पीछे था हाथ क्या? आपकी गर्लफ्रेंड थी कॉलेज लाइफ में? तुम्हें क्या लगता है? थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं थी? नहीं, मेरे दोस्त ही 4-5 थे, लेकिन वो जो 4-5? हाँ, फीमेल फ्रेंड? नहीं दोस्त, ऐसे मतलब लड़के दोस्त। हाँ, तो एकदम कोई महान समावेश नहीं था मेरे दोस्तों का, लेकिन वो जो 4-5 थे ना, वो एकदम पूरा सॉलिड थे। हाँ, मेरे भी ऐसे ही। हाँ। फीमेल फ्रेंड नहीं थे आप? नहीं। क्यों नहीं थे? भाई बात करूंगा तब ना दोस्त होगा। तो ट्राई नहीं किए थे क्या किसी नहीं ने? नहीं तो यहाँ भी उस टाइम ऐसे ही रेशियो था बॉयज और गर्ल्स का? नहीं, बहुत कम था। हम लोग के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तब हम लोग का 2 सेक्शन है, जैसे मैकेनिकल और मैन्युफैक्चरिंग। मैकेनिकल में एक लड़की थी और मैन्युफैक्चरिंग में एक लड़की थी। अरे यार, तो कंपटीशन बहुत होगा। नहीं, कंपटीशन का कोई बात ही नहीं था इसमें। मतलब और दूसरे लड़कों में? नहीं, ये सब तो एकदम मतलब मेरे स्कोप में ही नहीं था। अच्छा, तो आप जब आईआईटी के स्टूडेंट थे और अभी जो आईआईटी के स्टूडेंट, हाँ। तो आप तो पढ़ाते भी हैं, हाँ, पहले पढ़ते हाँ, थे, हाँ। तो कुछ अलग दिखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स में? देखो, स्पिरिट में ना बहुत सारा डिफरेंस आ गया है। मतलब मैं एकेडमिकली उतना कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि तब भी कुछ लोग जो टॉप में थे वो बहुत पढ़ाकू होते थे, बहुत ही अवेयर थे, और मतलब अच्छे करते थे एकेडमिक्स में। अब भी जो टॉप में है एकेडमिकली सीरियस है, वो भी अच्छा करते हैं। लेकिन जो एवरेज है उसमें ना एक स्पिरिट का चेंज आया है। जैसे पहले हम लोग उतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होते थे, पढ़ाकू थे लेकिन उतना प्रोफेशनल नहीं थे। जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही सीवी को कैसे सुसज्जित किया जाए, इसका मतलब कोई आइडिया ही नहीं था। मतलब सीवी तो बाद में आएगा। हाँ, पहले पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, सीजीपीए थोड़ा जुगाड़ लेते हैं, तब देखेंगे। लेकिन अभी तो बच्चे बहुत ही जागरूक है, बहुत ज़्यादा जागरूक है। मतलब फर्स्ट ईयर से ही वो लोग ये प्रोजेक्ट करेंगे, वो करेंगे। हम लोग को ऐसा था ही नहीं। तो प्रोजेक्ट लेने आते होंगे आपके पास बच्चे? बिल्कुल आते हैं। बोलते होंगे सर सीवी में लिखना है, ये भी बोलते हैं? नहीं, ये नहीं लिखेंगे तो करना तो वही होगा। नहीं, मैं जनरली जो करता हूँ, जो प्रोजेक्ट करते हैं, मैं एटलीस्ट एक कोर्स वर्क कर लेता हूँ उनके साथ। तो देखता हूँ कि अपने एक्चुअली क्या कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे टाइप के हैं, रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं। फिर जो आपके अंदर कोर्स वर्क करता है उसी को प्रोजेक्ट देता है? तो जनरली देखो, मैं जो कोर्स वर्क करता हूँ वो तो मैंडेटरी है, मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए मैंडेटरी है। तो सारे बच्चे ही हैं उसमें इंक्लूडेड, तो कोई तो छूटा नहीं। तो सर आप बाहर भी गए थे रिसर्च करने? हाँ। ऑक्सफोर्ड में, बर्मिंघम में यूनिवर्सिटी, हाँ। और यहाँ भी रिसर्च किए। हाँ। तो दोनों जगह रिसर्च कल्चर में क्या है डिफरेंस? देखो, मैं तो मैथमेटिकल मॉडलिंग का रिसर्च करता था, मेरे पीएचडी में भी वही था। और मैं जो ऑक्सफोर्ड में गया था वहाँ पे मैथ्स डिपार्टमेंट में ही था, और बर्मिंघम में गया था वहाँ भी मैथ्स डिपार्टमेंट ही था। तो एक्चुअली जो मैथ्स का चीज़ है, यहाँ पे भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को लेके जूझता था, वहाँ पे भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेके जूझता था। तो और वहाँ पे भी सिमुलेशन करता था, यहाँ पे भी करता था। तो इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल वर्किंग तो मोस्टली मैकेनिक्स सेम ही है। लेकिन स्पेशली ऑक्सफोर्ड में क्योंकि सब लोग ही जानते हैं ऑक्सफोर्ड के बारे में, तो ऑक्सफोर्ड में कुछ चीज़ अच्छे हैं। जैसे इवन दो इट वाज ए मैथ्स डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे हर फ्राइडे
इंडस्ट्री के साथ एक सेमिनार होता था। तो इंडस्ट्री के लोग आके वहाँ पे प्रेजेंट करते थे कि उनका क्या प्रॉब्लम्स है, और वहाँ पे जस्ट रैंडमली हम लोग जाके बैठते थे। तो हम लोग को पता होता था कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रॉब्लम्स हैं, और उसको मैथ्स के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके फिर रिसर्च होता था। ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चलते थे वहाँ पे, जो चीज़ थोड़ा कम है। तो अभी हम लोग के आईआईटी खड़गपुर में भी ये कोशिश किया जा रहा है कि इंडस्ट्री और एकेडमी में जो पार्टनरशिप है इसको और थोड़ा समृद्ध किया जाए। अच्छा, लेकिन वो ऑलरेडी है वहाँ पे। तो पेपर भी जैसे यहाँ बहुत होता होगा ना, इस पे साइन करा उस पे साइन करा। हाँ। वहाँ पे तो उतना नहीं होता होगा। नहीं, ये जो पेपर वर्क का कल्चर है ये तो ब्रिटिश ने ही दे के गया है। तो उनका तो है ही। है। हाँ बिल्कुल है। कहीं कहीं नहीं रहता है। अभी रिसेंटली हम लोग एटलीस्ट जो पीएचडी लेवल में बहुत सारा पेपर वर्क करना होता है, बहुत सारा, तो मतलब समझ नहीं सकते हो। तो जब वो लोग डिफेंस करके निकल जाते हैं तब बहुत सारा पेपर वर्क, तो वो हम लोग का ईआरपी के थ्रू जो सिस्टम है, पहले उनको ऑनलाइन करना पड़ता है, फिर उसी का प्रिंट आउट लेके सबसे साइन करके जमा करना पड़ता है। साइन वाला। हाँ, तो अभी प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती जो डायरेक्टर बन गए हैं, उन्होंने मतलब ये एक सिस्टम शुरू करने का कोशिश कर रहे हैं वो लोग, कि पूरा पेपरलेस कर देने का। तो ये पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो सर आप अभी ईआरपी के वाइस चेयरपर्सन भी बने हैं, उसमें क्या क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा? तो मेरा जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ईआरपी का जो एकेडमिक मॉड्यूल्स हैं उसको लेके। तो दिस इज स्पैनिंग अक्रॉस अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, मास्टर स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, इवन जो फैकल्टी रिलेटेड एकेडमिक कुछ है तो वो भी मैं देखूंगा। और नॉन एकेडमिक के लिए है, और एक वाइस चेयरमैन वो प्रोफेसर औरित्र हाजरा है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के। तो लेकिन देखो ये मतलब टाइटल में है एकेडमिक नॉन एकेडमिक, मतलब जब हम लोग मिलके मीटिंग करते हैं तो ये उतना ज़्यादा डिमार्केशन नहीं करते। मतलब जो करना होता है वो करना होता है। हाँ, लेकिन फिर भी जैसे रिसेंटली रजिस्ट्रेशन का एक पीएस सेशन चला गया, तो फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जनवरी में, तो तब हम लोग काफ़ी बिजी थे। और मैं ये मानता हूँ कि ईआरपी में जो कुछ चीज़ है वो अभी भी स्ट्रीमलाइन नहीं है, तो उसको बहुत सारा काम करना बाकी है। जैसे कि फीस पेमेंट करने के बाद, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि फीस पे करते समय स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसे होते हैं कि वो पैसा जमा देते हैं, फिर उसका जो कॉन्फर्मेशन आता है वो सिर्फ न केवल कुछ घंटे बाद, कभी कभार उसके नेक्स्ट दिन भी आता है। तो जिस स्टूडेंट ने हज़ारों रुपए दिए हैं उसके दिल से क्या गुजरता होगा कि कहाँ गया मेरा पैसा, हुआ भी है कि नहीं, और उसको सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन में देरी हो रहा है। तो हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं कि इसको, देखो इसमें टेक्निकल चैलेंजेस हैं। अच्छा। क्योंकि ईआरपी डायरेक्टली सिर्फ ईआरपी का दोष नहीं है, ये ईआरपी बैंक के साथ उनका एक डिजिटल हैंडशेक होता है, वो जब तक नहीं होगा ईआरपी खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब तुम यहाँ पे मतलब MIT के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी लेके अब बिठा दो तो वो भी ये चीज़ कर नहीं सकते, क्योंकि बैंक के साथ अगर कोई ये नहीं है तो वो एक इशू है। तो हम लोग उसको मैनेज करने का कोशिश कर रहे हैं कि मे बी अगर फीस रजिस्ट्रेशन का जो फीस सबमिशन का जो डेडलाइन है और जो सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन है उसको थोड़ा स्टैगर्ड करे तो स्टूडेंट्स को एंजाइटी थोड़ा कम होगा। तो इसमें और एक इंटरेस्टिंग ये भी बात है कि अभी तो मैं एक महीना भी नहीं हुआ मैं ईआरपी में हूँ, तो मुझे भी धीरे धीरे पता चलेगा बहुत सारा चीज़। तो एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुआ है वो ये कि मैं दिसंबर तक 2025 के दिसंबर तक चूँकि मैं डिपार्टमेंट में टाइम टेबल का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालता हूँ, तो मुझे ईआरपी बहुत यूज़ करना पड़ता है। तो दिसंबर 2025 तक मतलब मैंने जितना मतलब गाली दिया है ईआरपी को, तो शायद ही डिपार्टमेंट के और किसी प्रोफेसर ने इतना गाली दिया होगा। तो क्योंकि मुझे बहुत सारा झंझट संभालना पड़ता है। तो यही बात मैं रिसेंटली डीन के ऑफिस में बता रहा था हम लोग एक मीटिंग के दौरान, तो मुझे एसोसिएट डीन मजाक करके बोले कि हाँ इसीलिए तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, हाँ तो अब तुम संभालो खुद ही, इतना गलियाते थे अब खुद ही इसको संभालो। तो उनको कैसे पता कि आप गलियाते थे? मैंने बोला ना उनको। अच्छा, मैंने ही बोला। हाँ, मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे करता था, तो क्योंकि ईआरपी में कुछ चीज़ एकदम ठीक नहीं है, तो वो तब बोले कि आप संभालो। तो क्या कुछ लिया है इनिशिएटिव अभी? क्या तो अभी जो लेटेस्ट हम लोग का हुआ है, आज ही डिप्लॉय हुआ है, तो स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, फैकल्टी भी देख सकते हैं। जो ईआरपी में लॉगिन करते ही ऊपर एक ग्रीवेंस बॉक्स होता है, तो वो ग्रीवेंस बॉक्स बहुत ही कंफ्यूजिंग और मतलब
नॉन यूज़र फ्रेंडली था। तो अभी उसको हम लोग कोशिश किए हैं रिवैम्प करके थोड़ा सा ठीक करने के लिए। उसमें जो एक डॉक्यूमेंटेशन है वो भी हम लोग बहुत बारीकी से लिखा है। तो एक्चुअली ERP का यूजेज में यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे चीज़ ऐसा है वो खोल के पता नहीं चलता है कि मैं बाएं तरफ क्लिक करूँ या राइट क्लिक करूँ या ड्रॉप डाउन मेन्यू में कहाँ पे क्या करूँ। अच्छा। तो मे बी एज ए स्टूडेंट उतना फेस नहीं करना होता, लेकिन फैकल्टी PhD स्टूडेंट्स को कभी कभार पूरा ही कंफ्यूजिंग चीज़ है। तो हम लोग थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। तो इसके पहले जो हम लोग के चेयरमैन थे प्रोफेसर चित्तरंजन मंडल फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, उन्होंने भी काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे उनका जो एफर्ट्स है उसको कंटिन्यू करने का। आपका स्टूडेंट लाइफ कैसा था IIT में? देखो मैं तो बिल्कुल ही एकदम मग्गू स्टूडेंट था। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखो मेरा तो IIT JEE एक बार में नहीं हुआ, मैं ड्रॉप किया था। तो वो डर मेरे में बैठ गया था कि ठीक से नहीं पढ़ूंगा तो ये खराब होने वाला है। और अगर IIT में हाँ तो IIT में आने में ही इतनी मशक्क़त करनी पड़ी, तो जिसमें घुसने में इतना लोड हुआ है तो आके कितना लोड लेना पड़ेगा, तो ये दिमाग में मेरे हमेशा था। तो और पापा भी लोन लेके पढ़ाते थे, तो ये भी एक बात था कि ठीक से करना है। हाँ, तो वो हमेशा ऐसा नहीं कि बदमाशी नहीं किया मैंने, कभी कभार आलसी तो करता था, स्पेशली सेकेंड सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में। लेकिन आउट ऑफ हैंड होने नहीं दिया कभी। अच्छा। दोस्त थे? हाँ दोस्त थे। दोस्त करते थे? फर्स्ट ईयर में ना एकदम ही नहीं किया, एकदम पढ़ाई ऐसा करता था, जो कि एक्चुअली मेरे लिए खुद के लिए ही हानिकारक था। तो थोड़ा कम पढ़ता और थोड़ा मस्ती करता ना तो प्रॉब्ली रिजल्ट्स बेटर होता। तो सेकेंड ईयर में कुछ अच्छे दोस्त मिले, हॉल में भी मिले, डिपार्टमेंट में भी मिले, तो उनके साथ थोड़ा मन हल्का करने के लिए। तभी वो दोस्त हैं? हाँ। अच्छा, मिलते हैं आपस में कभी? ऐसे ही। अब तो एक किसी कंट्री में है, कोई दूसरे कंट्री में है, दूसरे सिटी में है, ऐसा संभव ही नहीं है रखना। लेकिन फिर भी आप ये स्मोकिंग वगैरह करते थे? नहीं बिल्कुल नहीं। अभी भी नहीं। अभी तो वाइफ है मैरिड है तो करने भी नहीं पाती। नहीं ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मेरा एडिक्शन का थ्रेशोल्ड बहुत ही कम है। अच्छा। तो मुझे पता था कि मैं अगर स्मोकिंग करूंगा, ड्रिंकिंग करूंगा तो बाई चांस अच्छा लग गया ना, तो मतलब उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं लेकिन मेरा नहीं होगा। पता था।